हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है वो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है, क्योंकि आपको पता है कि जो उर्दू का पेपर होता है अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि पेपर कैसे आ जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मैं बोलूँगा आपको या तो स्क्रीनशॉट उठा सकते हो आप, या तो अपना जो आपका मटेरियल है, यानी कि चाहे आप नोट्स रखते हो या फिर नोटबुक बनाते हो, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें कोई क्वेश्चन है या नहीं। तो यहाँ पर आपको ये काम ज़रूरी करना है। फिलहाल के लिए आपको करना है कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करना, और हमें सपोर्ट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता। ठीक, चलो जी, आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पीडीएफ है आपके सामने, ये पीडीएफ इतनी इम्पॉर्टेंट है जितना रोल नंबर लिखना आपके एग्ज़ाम में है, इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये टेंथ क्लास जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको उर्दू लिखना नहीं आता, जो मैं बोलूँगा उनको बस वही फॉलो करना है, इंशाल्लाह वो पास हो जाएंगे। सबसे पहले करना क्या है, कोशिश करनी है कि हमें सबसे पहले पास मार्क्स उठाने हैं। वो कैसे उठाने हैं? सबसे पहले 80 में से आपको पेपर आ जाएगा, 80 में से आपको 26 मार्क्स पास है, जो कि एक लूडो जैसा है, वो कोई भी ला सकता है। लेकिन आपको टारगेट रखना है कि मुझे कम से कम उर्दू में 60 टू 70 मार्क्स आनी चाहिए, या तो 50 प्लस आनी चाहिए। जिसको लिखना नहीं आता कम से कम वो 40 प्लस लाए एग्जाम में। सबसे पहले आपको क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर से 5 नंबर का, फिर 5, फिर 5, लास्ट में आ जाएगा 4 में। ग्रामर की बात करेंगे, ग्रामर इतना आसान होता है कि उसमें 4 मार्क्स होते हैं या उससे भी ज़्यादा। सबसे पहले आपको एक पैसेज आ जाएगी, वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद उनके सवालात का जवाब देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें से अगर आपने अच्छे मार्क्स किए तो चार चार मार्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद और एक पोर्शन है जो कि आपका शायरी और इबारत और सवालात। उसमें से आपको शायरी आ जाएगी जो आपने पढ़ी होगी अपनी बुक में, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ जाएगी। उसमें समझ लो आपको 4 मार्क्स आ गए, हो गए 8 मार्क्स। ठीक, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, गैर दरसी इबारत और सवालात। यानी कि आपको एक इबारत आ जाएगी, वही जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको एक पैसेज फिर से आ जाएगी, और उसमें भी आपको 4 मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे, हो गए 12 मार्क्स। ठीक, उसके बाद अल्फाज और जुमलों में इस्तेमाल, जो कि बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, अल्फाज आपको होंगे, उसमें आपको जुमला बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ईजी है। उसमें भी मैंने रखे हैं 4, हो गए 12। 12 और 4 हो गए हैं 16 मार्क्स। आ गए आपको 16 मार्क्स, जो कि अभी भी पेपर पेंडिंग है। उसके बाद ग्रामर में समझ लो आपको 3 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद जो हिदायत और मुताबिक जवाब लिखिए, जो कि ग्रामर में आ सकता है। और उसके बाद मुहावरात, जो कि आपको पता है। उसके बाद जो आपका ग्रामर है उसके हिसाब से जो तरकीब है, न तरकीब नहवी जिसको आप कह सकते हो, इजाफे के मुतालिक नोट लिखिए। खुलासा है जो आपको किसी पर लिखना पड़ेगा, शायरी की तशरीह लिखनी पड़ेगी। अब रहा सवाल कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है और कैसे पेपर आ जाएगा। देखो, ये मॉडल पेपर है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आ जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें आपको टाइम बहुत ही कम रहता है, 3 घंटे का, लेकिन पेपर लेंथी रहता है। 80 में से पेपर है, उर्दू का जमात है 10th। उससे अलिफ में किरात है, यानी कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, नीचे सवालात होंगे, और ये आपको अच्छे से आना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैंने बता दिया था शायर, आपको शायर जो जिसने 2-3 लाइनें लिखी है वो आ जाएंगे, उसके नीचे सवालात होंगे। और उसके बाद आ जाएगा क्या, उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि आपको फिर से एक पैसेज आ जाएगी, उसके नीचे सवालात हो जाएंगे। देखो, समझ लो कि उर्दू का पेपर इतना आसान होता है, बस दिमाग का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जुमलों में इस्तेमाल करना पड़ता है आपको, वजाहत से मुअन्नस मुज़क्कर, जो कि आपको पता ही होता है। उसके बाद क्या है, हुरूफ जार किसको, हुरूफ तहसीन किसको कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। हुरूफ जार इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है। हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, ये मस्जिद काफ़ी शानदार है, इस जुमले में लफ्ज़ का शानदार क्या है, फ़ाइल मफ़ूल, इसमें फ़ाइल मफ़ूल, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ़ाइल मफ़ूल इजाफा फ़ाइल, यानी कि आपको देखना है ग्रामर में कि ये कौन सा यूनिट है, सॉरी ये कौन सा इबारत है, फ़ाइल है, मफ़ूल है, फ़ाइल है, या फिर सिफत है। उसके बाद खूबसूरत, यहाँ पर आपको जुमला है वो क्या है। उसके बाद हिस्सा बिया की अगर हम बात करेंगे, सारी हिस्सा जीम की अगर हम बात करेंगे, इसमें से आपको ये ड्रामा जो है इसमें आपको एक ना एक नोट लिखना पड़ेगा।
उसके बाद दरअसल किसी एक खुलासा लिखिए, आप तो आपको खुलासा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, खुलासा लिखना पड़ेगा। उसके बाद तशरीह करनी पड़ेगी, और तशरीह के बाद जो होगा सवालात वो क्या होंगे, आपको इस पे नोट लिखना पड़ेगा। देखो यार, ये भी करना याद, ये भी करना, और ये भी और ये भी, क्योंकि इसमें एक ना एक ज़रूर आ जाएगा। अगर आप 2 ही करोगे वो भी काफ़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि आप 4 कीजिए, 4 नहीं तो कम से कम 3 कीजिए आप। इसमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपको ज़रूर आ जाएगा। ओके। उसके बाद क्या आ जाएगा आपको, उसके बाद अगर हम देखेंगे आपको एक दरखास्त लिखना पड़ेगा, या तो स्कूल फीस माफ लिखनी पड़ेगी, दोनों में से आपको एक ऐसे प्रैक्टिस करो कि आपको कम से कम 75 मिनट्स लगे एग्जाम में कंप्लीट होने को। ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा आपको इल्म, यानी कि मजमून, जो कि यहाँ पर मजमून लिखा है आपको, जंगलात के फ़ायदे, इल्म के फ़ायदे, तंदुरुस्ती, साइंस की रहमत, यहाँ पर आपको किसी पर एक लिखना पड़ेगा। माहौल, हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर कोई क्वेश्चन आ जाएगा, या तो फिर आपको सिंपली आपको इल्म के फ़ायदे आ जाएगा एक सवाल। उसके बाद लास्ट में जो है वो क्या है, वो है आपको दर्ज झेल 10 सवाल के मुख्तसर जवाब, जो कि उर्दू में पूछेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट उठा दीजिए, इसमें एक ना कोई क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आ जाएगा। इंशाल्लाह आप कोशिश कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको मॉडल पेपर देखना है, उसी के हिसाब से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि पेपर कैसे आ जाएगा। ठीक। फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट था। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका उर्दू का पेपर अच्छा जाएगा। तब तक दीजिए इजाज़त भाई को। अल्लाह हाफ़िज़।